हेलो दोस्तों, जय माता रानी सभी को। रामनवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है रामनवमी, तो हमारे यहाँ होगा कन्या पूजन, क्योंकि हम दोनों का, मेरे पति का और आपको बताया था मेरे पति का और मेरा नवरात्रों का फास्ट चल रहा था। तो आज मैंने बनाया है, पहले अभी बना रही हूँ। नीचे से सारा धो के आई है। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो पहले नीचे से सारा धो के आई, फिर उसके बाद में फिर है ना नीचे से धो के आई, बाहर से धोया, कमरा साफ करा, फिर लगी मैं थोड़ा बहुत पूजा का करा। फिर उसके बाद भी पूजा नहीं हुई है क्योंकि मेरे पति देव गए मार्केट और पूजा का सामान वगैरह लेने के लिए। तो फिर अब मैं बना रही हूँ हलवा। देखो ये मैंने हलवा बना लिया और मैंने छोले आलू की सब्जी बनाऊंगी, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अब मैंने नवरात्रों में प्रण ले लिया कि अब मैं ना प्याज घर में बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। आप लोगों को कोई रेसिपी भी डालूंगी तो बिना प्याज के डालूंगी। ये मेरा हलवा बन गया। मैं सब्जी दिखाऊंगी आपको कैसे बनना। इधर मेरा हलवा तो बन गया। इतनी देर में आ गए मेरे पति देव मार्केट से। कुछ सामान तो हम कल शाम को ले आए थे। मैया की चुंदरी, आलता, मैया के लिए मेहंदी और मैया का श्रृंगार का सामान हमने ना नवरात्रि वाले दिन भी मंगाया था, और फिर है ना नवरात्रि से भी समापन वाले दिन भी फिर मैंने ना ले आई थी सारा सामान। शाम को तो केले वगैरह, फूल माला वगैरह रह गए थे जो फूल लेने चल गए। इधर मेरा हलवा बन गया, तो इसको मैं निकाल के रखूँगी। इधर टुप्पू को भी बुखार आ रहा है, तो उसको फटाफट से दवाई दी बीच में, क्योंकि उसको फीवर हो रहा बहुत ज़्यादा। इधर मैंने फटाफट टमाटर काट के, और ये मैंने ना मिक्सी में थोड़े ज़्यादा बारीक हो जाते तो मैंने इसे ना चॉपर में ही कर दिए। और पति देव तो काम भी है ना, तो वो नीचे सीढ़ियों पर बैठ के और है ना अपने वो फ़ोन पे बात करने लगे। जो अपना क्लाइंटों से बात करते लड़कों से, वो अपना काम करने लगे। इधर मेरे को सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि है ना मेरे को वो ज़्यादा जल्दी भी नहीं करी थी मैंने, क्योंकि मुझे पता कि 12 बजे से पूजा वगैरह होगी, नौमी लगेगी, तो इसलिए फिर मेरे को भी है ना ज़्यादा जल्दी नहीं करनी थी। तो इसलिए मैंने भी आराम आराम से काम किया था। तो मैंने अब मैंने ना नवरात्रों में लिया प्रण कि मैं आज के बाद प्याज की सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी प्याज की, तो बिना प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने आज छोले की सब्ज़ी बनाई है, तो बना रही हूँ ना, तो इसमें मैंने ना प्याज नहीं डाली, खाली टमाटर, हरी मिर्ची में मैंने सब्ज़ी छोंकी है। आगे भी मैं ये पूरा प्रण यही करूँगी कि मैं ना टमाटर में, आप लोग देख लेना मेरी रेसिपी में, किसी में भी कोई भी चीज़ बना के दिखाऊँगी आप लोगों को, तो प्याज नहीं दिखाऊँगी मैं, क्योंकि अब मैंने प्याज बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मेरी माता रानी भी मुझे मना करती है, मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। तो मैं अब प्याज व्याज का नहीं कुछ करूँगी, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा इसके साथ मैंने एक आलू भी उबाल लिया था, तो इसमें फिर मैंने एक आलू भी मिक्स कर दिया था। मैं थोड़ा सा क्या ग्रेवी सी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ना आलू मत के और है ना ये माथू मत के डाल दिए थे आलू। इधर मेरे बच्चे टीनू भी बीच में मैंने सुला दिया था, टीनू को नहलाया नहीं, मैंने कि बाद में नहलाऊँगी। इधर फटाफट से मैंने आटा छान के और मैंने आटा लगाया, फिर जल्दी क्योंकि मुझे पूड़ी बनानी, क्योंकि इतनी देर में तो 11 बज गई। इधर मुझे अभी बर्तन साफ़ करने, सुबह मैंने पोछा लगा दिया था, सारा काम कर दिया था नीचे ऊपर तक सारा। इधर मैंने मेरी मैया की पूड़ियाँ निकाल के बेल के रख दी, अठावरी, और है ना इधर मैंने 2 गाय की निकाल दी। फिर मैंने सबकी लोइयाँ, इतनी देर में मेरी कढ़ाई गर्म हो रही थी, इधर मैं लोइयाँ तोड़ लूँ फटाफट से। फिर मुझे पूड़ी सेकनी है, पूड़ी सेक के फिर मुझे बर्तन साफ़ करके इतनी देर में पूजा भी करनी है मुझे, तो पूजा का टाइम हो जाएगा। और टीनू भी कुनकुना रही है, तो टीनू लगी ना बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फटाफट से पूड़ी सेकी। पूड़ी सेकने के बाद फटाफट करूँगी पूजा में, तो इस वजह से तो फिर मैंने फटाफट से पूड़ी सेक के अब मैं इधर लगूँगी पूजा करने। और पूजा में मेरा वीडियो स्किप हो गया, तो मैंने ना पूजा वगैरह कर ली थी और आरती कर दी। जब पतिदेव ने वीडियो बना लिया, मुझे तो ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का, तो फिर उनसे मैंने पतिदेव से कहा, मैंने कि और पूजा तो मैंने कर ली, आरती बाकी रह गई है, धूप वगैरह सब कर दी, तो मैंने कि तो मैं ना फिर मैंने कि छापा लगा दूँ मैया का। तो फिर उन्होंने लगाया मैया का छापा, क्योंकि मैया का हमारे नौमी वाले दिन छापा लगता है मैया का। इधर तो मैंने सारे में चुन्नी लगा रखी है, तो इसलिए तो फिर मेरे मैया का छापा लगवाया। इधर कन्या भी आ गई मेरे, तो फिक्स टाइम पे आएंगी कन्या भी। और तो मेरे को कन्याओं को खाना खिलाना है पहले, तो मैंने आज की बार मैंने सोच लिया, तो मैं कन्याओं के लिए चुंदरी वगैरह लाई थी, आलता भी लाई थी। तो मैंने कि जब तक कन्या आएंगी पहले मैंने कि रवि भैया से मंगाती हूँ, इनके एक है भैया, उनसे बुलाती हूँ कन्याओं को। तो जब तक मैं कि कन्या आ रही है, नीचे बैठी हैं कन्याएँ, तो जब तक मैं कि टीनू को भी कर दें। सबसे पहले भाई मेरी कन्या यही है, तो मैंने टीनू के पहले तिलक लगाया, फिर मैंने इसके आलता लगाया, हमारे यहाँ महावर बोलते हैं, तो मैंने टीनू की महावर लगाया मुश्किल से, तो इसने लगवाया था मेरे पिल्लों ने। इतनी प्यारी लगती मुझे बतख से मुँह की, बहुत अच्छी। तो देख कितने आराम से लगवा रही है महावर को, तो इतनी मस्त लगवा रही। फिर मैंने इसके लिए चुंदरी लाई थी बड़ी वाली मैया की, तो मैंने इसको चुंदरी उड़ाई, तो ये चुंदरी उड़ाने में रोने लगी कि मैं चुंदरी नहीं उड़ाऊँगी, फेंकने लगी चुंदरी को। मैंने इसको केले का भोग दिया, एक कुछ तो खाती नहीं है, 1 साल की है।
तो ये फेंकने लगी, फिर मैंने इसको गोदी में ले लिया, रोने लगी, तो ये रोने लगी चुनरी उड़ाते ही। तो इसलिए इसके पापा यूँ कर रहे, देख देख कितना वो कर रही है, बहुत ज़्यादा। फिर इधर कन्या आ रही है मेरे नीचे, और अभी भैया लेके आ रहे, तो है ना कन्याओं को फिर मैं खाना खिलाऊंगी फटाक से। मेरा ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाया आज मैंने, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी तबीयत सी डाउन लग रही थी सुबह से, तो मैंने कि जल्दी जल्दी कर ले, पर ब्लॉग भी 2-3 दिन से नहीं डाल पाई। इस वजह से मैं भी इसलिए नहीं डालती कि वही घर का ही ब्लॉग है, तो इसलिए तो मेरी टीनू फिर मुश्किल से मैंने चुप करा के गोदी में ली। इधर फिर मैंने टीनू को करके मैंने कि अब टीनू पे लगा दिया, फिर मैंने अपने आलता लगाया पैरों में जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे भी आलता लगाना था। अब तो मैं इस हमारे यहाँ वैसे तो करवा चौथ वगैरह पे और ये बच्चे होते हैं किसी के, जब शादी पे ऐसे लगाते, कभी भी लगा लो, खैर हमारे यहाँ ऐसे कोई वो नहीं है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आलता लगाया, और फिर इधर आ गई मेरी कन्याएँ। फिर मैंने कन्याओं को बिठाया, फिर जल्दी से फिर उनको है ना मैंने कन्याओं के पैरों पे भी आलता लगाया, और कन्याओं के पैरों पे आलता लगा के इतनी खुश हो रही थी, सभी कह रही आंटी जी मेरे भी लगाना, आंटी जी मेरे भी लगाना। बच्चे इतनी खुश थी, बहुत खुश थी कि आंटी जी मेरे भी आलता लगाना। मैंने कि बेटा सबके लगाऊंगी। फिर कुछ कन्या बोली कि आंटी जी हमें ना कहीं और जगह खाना खाने गए थे ना, तो वहाँ आंटी जी ने ना हमें मतलब 9 कन्या होने के बाद में हमारे नहीं लगाया था। कई कन्या ऐसे बोल रही थी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आप लोग जितने भी आओगे मैं सबके आलता लगाऊंगी, सबको चुनरी उड़ाऊंगी। तो मेरी 9 कन्या हुई थी ना, उसके बाद में भी फिर ना 4-5 कन्या और आ गई थी। फिर मेरी चुन्नी ख़त्म हो गई थी, फिर मेरे पतिदेव को मैंने भेजा दोबारा से मार्केट, तो मैंने और चुंदरी मंगाई, 4-5 चुंदरी और मंगाई थी, 5 मंगाई थी मैंने चुंदरी, 5 मैया की चुंदरी और मंगाई मैंने कि बच्चों के ना चुंदरी कम नहीं पड़नी चाहिए, अच्छा नहीं लगता, अपमान क्यों करें अपन किसी का। तो इसलिए हम माता रानी की जो तो चला के और अपन ऐसे कन्याओं का अपमान करें तो बहुत गलत बात होती है। तो इसलिए फिर मैंने और चुंदरी मंगाई, तो इन कन्याओं को खिला के फिर उनको 4-5 कन्या को मैंने इनके बाद में खाना खिलाया, तो उनके लिए भी मैंने चुंदरी मंगा ली थी। इधर मैंने कन्याओं के आलता लगाया, फिर मैंने इनको चुंदरी उड़ाई। इतनी खुश हो रही थी कन्याएँ, बहुत खुश हो रही थी, देखो इतनी खुश हो रही। छोटी छोटी कन्या बहुत किस्मत होती हैं। अब देखो भगवान मेरा घर का मकान बना दे तो फिर तो जाने क्या करूँगी मैं। और इस बार जैसे मैंने सोचा था वैसे इतना कर लिया, क्योंकि मैंने कभी कोई चुंदरी वगैरह तो नहीं लाई थी, आलता भी नहीं लगाती थी, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था मैं कि कन्याओं के आलता भी लगाऊंगी और चुंदरी भी लाऊंगी। तो मैं सभी कन्याओं के लिए चुंदरी लेके आई थी। इसलिए तो कन्या भी बड़ी खुश हो रही थी कि आंटी जी आप तो चुंदरी उड़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा, तो मैंने कि तुम ही तो हो, तुम्हारे भाग्यों से तो सब है ही सही भाई। माता रानी के बिना तो क्या है, माता रानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। और भाई मेरा तो सब कुछ माता रानी की पे ही निर्भर है। मेरा तो मेरी माता रानी पे अटूट विश्वास है। मेरी जान चली जाए पर मेरी माता रानी नहीं छूटे। तो फिर मैंने मेरी कन्याओं को, क्योंकि कन्याओं को आप लोगों को पता है ज़्यादा जगह जाना पड़ता है, तो वो भी जल्दी करती है, आंटी जी जल्दी करो, हमें और जगह भी जाना है बेटा। मैंने कि अभी करती हूँ जल्दी जल्दी। फिर मैंने कन्याओं को ये करके, इधर मेरे पतिदेव भी बीच में करवाते, लेकिन वो टीनू रो रही थी ना, तो वो मेरे पतिदेव है ना टीनू को लेके बैठ गए थे, क्योंकि वो तो कुछ करने नहीं देती। फिर फटाफट से ना मैंने ना टीनू को मोबाइल दिया हाथ में, फिर हमने ना तीन कन्या को खाना खिलाने बिठाया, खाना परोस दिया। फिर खाना परोस के हमने कन्या को खाना खिला दिया। अब आगे की ब्लॉग में है खाना खिला दिया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मेरे ब्लॉग को, और वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ प्लीज़। आप लोग सपोर्ट करो मुझे। इधर देखो मेरी कन्या को मैंने करके, अब मैंने फटाफट से इनको पत्तल लेके मैंने खाना खिलाने लगी। खाना वाना खिला के इधर मैंने पत्तल लगा के खाना खिलाया इनको। ये मेरी कन्या खाना खा रही हैं, देख लो आप लोग, है ना। देखो कितनी सुंदर लग रही है चुंदरियाँ ओढ़ ओढ़ के खाना खा